दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 15 जनवरी 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आपकी प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि महाविद्यालयों में समूह ग के पदों पर भर्तियों के बारे में लिखा हुआ है। समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने मांगा विवरण। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए सूबे के सभी महाविद्यालयों से समूह ग के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय की तरफ से इसके लिए अलग से प्रारूप जारी किया गया है, जिससे समूह ग के अंतर्गत रिक्त पदों को शीघ्र भरा जा सके। राजकीय महाविद्यालयों में लंबे समय से समूह ग के खाली पद हैं और इन पर भरने का प्रयास चल रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी राजकीय महाविद्यालयों से इसके लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार विवरण मांगा है। साथ ही निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर विवरण संकलित कर उसका अध्याचन शासन को भेज दिया जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही निदेशालय और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा के कार्यालयों में भी रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आने वाले कुछ महीनों में समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा और इसमें कई प्रकार के पद होंगे। एक जानकारी के अनुसार समूह ग के रिक्त पदों की संख्या करीब 77 के करीब है, लेकिन इधर कई कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त पदों की संख्या बढ़ जाएगी। इसी को देखते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय नए सिरे से राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र लिख करके समूह ग के रिक्त पदों का विवरण मांगा है। तो 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है। 1 सप्ताह के बाद यह अध्याचन जाएगा सरकार के पास, वहाँ से स्वीकृति मिलेगी। इसके बाद अध्याचन जाएगा UPSSC के पास और वहाँ से आपका विज्ञापन आएगा। तो आने वाले 2-3-4 महीने या मान लीजिए चुनाव बाद आपको भर्ती मिल जाएगी। यहाँ पर देखो अपडेट है कि स्कूलों में जमे शिक्षक नहीं कर पा रहे समायोजन। राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में बार आदेश के बावजूद शिक्षकों का समायोजन नहीं हो पा रहा है। प्रदेश के 2363 राजकीय विद्यालयों में 6 साल और 4512 एडेड कॉलेजों में 1.25 साल में भी समायोजन में विफल। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से प्रक्रिया शुरू की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने 22 दिसंबर 2023 को एडेड कॉलेजों और 10 जनवरी 2024 को राजकीय विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के आदेश जारी किए हैं। विभाग के अफसर राज्य के स्कूलों में छात्र संख्या के आधार पर सरप्लस शिक्षकों का समायोजन करना चाहते हैं, जबकि शिक्षक संगठन सृजित पद पर कार्यरत शिक्षकों को हटाने के विरोध में है। इसी विवाद के कारण 2018 के बाद से समायोजन नहीं हो पाया है। निदेशक ने इस बार संयुक्त मंडलीय शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में समायोजन के लिए समिति गठित की है। मंडलीय उप शिक्षा निदेशक और जिला विद्या निरीक्षक समिति के सदस्य होंगे। समिति को मंडल स्तर पर सरप्लस शिक्षकों की सूचना 20 जनवरी तक ईमेल के माध्यम से देनी है। एडेड कॉलेजों में आप लोग जानते हैं जो नियोक्ता होता है, मैनेजर होता है, तो कैसे यहाँ पर तबादला होगा, कैसे यहाँ पर समायोजन होगा, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज करो आप किसी विद्यालय में कार्यरत टीचर हैं, वहाँ पर पहले बच्चों की संख्या ज़्यादा थी तो शिक्षकों की संख्या भी ज़्यादा रही होगी। अब बच्चों की संख्या कम अगर हो गई है तो वहाँ पर टीचर्स के पद भी कम कर दिए गए हैं। तो जो एक्स्ट्रा टीचर्स हैं उनको किसी दूसरे विद्यालय में समायोजित किया जाएगा। इसी के लिए ये प्रक्रिया चल रही, लेकिन ना तो GIC में समायोजन हो पा रहा है और ना ही एडेड कॉलेजों में समायोजन हो पा रहे हैं। यहाँ देखो अपडेट है बिहार से कि एग्रीकल्चर ऑफिसर सहित 1051 पदों की वैकेंसी। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एग्रीकल्चर ऑफिसर के तहत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 28 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हिंदी में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें प्राप्त अंक मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। और इसमें अगर हम बात करें आयु सीमा के बारे में तो 21 साल से 37 साल आपकी एज होनी चाहिए। पेमेंट आपको पे मैट्रिक्स लेवल 7 के अकॉर्डिंग मिलेगा। आवेदन शुल्क यहाँ पर 750 रुपये लगेगा सामान्य अभ्यर्थियों को।
तो आवेदन करने के लिए आप लोग बीपीएससी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कृषि अधिकारी की भर्ती है, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर से किया हुआ है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी नौकरी है। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि शिक्षक भर्ती को लेकर के इस साल भी बनी रहेगी असमंजस की स्थिति। प्रवक्ता एलटीगेट शिक्षकों के पदों पर भर्ती को लेकर के स्थिति साफ नहीं। बीते साल की तरह इस साल भी राजकीय विद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। रिक्त पदों का अध्याचन मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने भर्ती कैलेंडर में इन परीक्षाओं का जिक्र नहीं किया कि आखिर कब विज्ञापन जारी होंगे, कब इसकी परीक्षा होगी। सिर्फ नोट में डाल दिया गया है कि ये जो भर्ती परीक्षाएं समकक्षार्हता निर्धारित होने के बाद या जो भी अभी प्रोसेस पेंडिंग है उसको कंप्लीट होने के बाद आरक्षित तिथियों में जो है ये परीक्षा करवाई जाएगी इसके बाद। लेकिन स्पष्ट रूप से कोई भी जगह इन शिक्षक भर्तियों को नहीं मिली है, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, जीआईसी प्रवक्ता हो या अन्य बीईओ वाली भर्तियाँ हों। आप लोग जानते हैं कि पूरा साल पिछला निकल गया 2023, ये विज्ञापन जारी नहीं हो पाया और अब लग रहा है कि ये साल 2024 भी इसी तरीके से निकल जाए, क्योंकि समकक्षार्हता का मामला ऐसा अटक गया है कि निस्तारित होने का नाम नहीं ले रहा है। और यही कारण है कि इन भर्तियों को लेकर के असमंजस की स्थिति यहाँ पर है। राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती, राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती, सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड भर्ती, इन किसी भी भर्ती को जो है कैलेंडर में स्थान नहीं दिया गया, जबकि अध्याचन काफ़ी पहले मिल चुका है। आपको बता दें कि इन सब भर्तियों की मांग को लेकर के एक बार फिर से प्रतियोगी छात्र मोर्चा की टीम 16 जनवरी यानी कल आयोग में जाएगी और धरना प्रदर्शन करेगी और वहां पर इन भर्तियों की मांग को लेकर के ज्ञापन वगैरह दिए जाएंगे। तो आप चाहें तो यहां पर इस आंदोलन में प्रतियोगी छात्र मोर्चा का साथ दे सकते हैं। देखो, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में भर्तियां हैं। पद देख लीजिए यहाँ पर, और विद्यालय का नाम भी दिया गया केजीबीवी करहाल में। अंशकालिक शिक्षिका में कंप्यूटर का पद है। योग्यता यहाँ पर दी गई, वेतनमान यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर सहायक रसोइया की वैकेंसी है, तो यहाँ पर 3 पद कुल मिलाकर के हैं, आप लोग देख सकते हैं। और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 27 जनवरी तक निर्धारित प्रारूप में फॉर्म भरते हुए पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको यहाँ पर अपना फॉर्म भेज देना। 27 जनवरी लास्ट डेट रहेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग मैनपुरी की एनआईसी की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।